कहने को ऐसे मनाजिर हैं, लेकिन एक ऐसी पेशरफ्त हुई है कल रियाद में कि जिसने आज पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स में चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, हेडलाइंस बनाए रखी हैं। हर किसी ने अपने अपने जाविये अपने अपने तज्जिए किए हैं इस पर, लेकिन एक ऐसी खबर है जिसको दुनिया के किसी भी कोने में इग्नोर करने के काबिल नहीं समझा गया। कहीं से तो हम एक बार फिर रोने पिटने चीखने हाय लुट गए बर्बाद हो गए क्या कर दिया की आवाज़ें आएँ, यानी कि भारत से वो वहाँ 10 मई के बाद से कुछ ऐसा ही माहौल है। बस वो 10 मई से जो खुशियाँ रूठी हैं उनसे तो बस अब क्या करें। खेल के मैदान में भी पस्ती होती है, यानी खेल के मैदान में खालिस्तान खेल में उनकी टीम अच्छी है वो तो मानते हैं, लेकिन वहाँ भी जब वो सियासत करने की कोशिश करते हैं उसमें ही पस्ती होती है। और फिर वो तो बहुत छोटी बात है। और हर मैदान में बस अब सिफारती हो अस्करी तो हो ही गया, फ़ज़ाई हो ज़मीनी, वो बस पस्ती ही पस्ती है और नाकामी ही नाकामी है। सो ये एक ऐसी आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। एक तो इब्तिदान आपको जरा क्विकली दिखाते हैं इसको इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह कवर किया है, उन्होंने इस पर क्या क्या हेडलाइंस लगाई हैं। फिर कोशिश करेंगे समझने की, एक्सपर्ट्स भी होंगे हमारे साथ जो जरा समझाएंगे कि इस मुआहदे का सादा अल्फाज में मतलब क्या है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है। गवर्नमेंट का ओपिनियन भी समझने की कोशिश करेंगे और ज़रा बहुत सारे और एंगल्स में इसमें कोशिश करेंगे। तो ज़रा पहले क्विकली देख लीजिए कि आलमी मीडिया ने किस अंदाज की शह सुर्खियां इस पे लगाई हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कल रियाद में तारीखी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसे हम SDMA कह रहे हैं, पर दस्तखत किए और दोनों ममालिक ने इसकी हाईलाइट यही है, हेडलाइन इसकी यही है और बहुत बड़ा स्टेटमेंट यह है कि एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है। आलमी मीडिया ने इसे इलाकाई जियोपॉलिटिक्स में एक अहम मोड़ करार दिया है, खास तौर पर पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, बीइंग द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, इस एंगल को भी आलमी मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। रॉयटर्स क्या कहता है, कहता है सऊदी ओहदेदार ने रॉयटर्स के मुताबिक कहा है कि यह जामे दिफाई मुआहिदा है जो तमाम फौजी जराए पर मुश्तमिल है। अल जजीरा क्या कहता है, कहता है दिहाइयों की सिक्योरिटी शराकत की मजबूती है। इससे ये भी बात हाईलाइट होती है यहाँ पे, आप देखिए कि ये हो सकता है कुछ वाकयात ने कैटलिस्ट का रोल जरूर प्ले किया हो, लेकिन सिर्फ जो हालिया, यानी ये ऐसा नहीं है कतर वाला वाकया हो गया और यानी थोड़े दिनों पहले वाकया हुआ और सब मिलके बैठे और आज ये हो गया। जब इतनी कोई बड़ी चीज होती है तो वैसे भी बगैर किसी मालूमात की भी आप ये तज्जिया कर सकते हैं कि इसमें ये तो सकता है कि एक वाकये ने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया हो, लेकिन ये बहुत सालों पुरानी कोई काविश या कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होगा जो कि आकर मैच्योर हुआ है। तो अल जजीरा भी कह रहा है कि दिहाइयों की सिक्योरिटी शराकत की मजबूती है और जहां कहा है कि जहां हमला एक मुल्क पर दोनों ममालिक पर शुमार होगा। अल जजीरा ने यह भी कहा है कि वाटरशेड मूवमेंट है ये, जो सऊदी ईरान तनाव और इसराइली जारहियत को मुतासिर करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि यह मुआहिदा न्यूक्लियर, अगेन आप देखें न्यूक्लियर एंगल आ गया, न्यूक्लियर हथियारों से लेस पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का दिफाई इत्तेहाद है। ब्लूमबर्ग क्या कहता है, मुआहिदे को ब्लूमबर्ग ने तमाम फौजी जराए पर मुश्तमिल जामे मुआहिदा और इलाकाई जियोपॉलिटिकल तवाजुन में तब्दीली का इशारा, यानी ब्लूमबर्ग समझता है कि ये इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, बल्कि ये इलाकाई हवाले से कोई ना कोई एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है सऊदी अरब ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियतों की वजह से यह मुआहिदा के अगेन न्यूक्लियर एंगल, और यह मुआहिदा खलीजी ममालिक की अमरीकी इन्हिसार कम करने की कोशिश है, खासतौर पर कतर हमले के बाद। द गार्डियन ने इसे खलीजी रियासतों की अमेरिका पर बढ़ती तशवीश का आकाश और पाकिस्तान की फौज की अहमियत पर जोर करार दिया है। CNN ने कहा है अमेरिका की कमजोर सिक्योरिटी जमानतों का नतीजा है ये, और खास तौर पर कतर पर हमले के बाद यह मुआहिदा सऊदी अरब की जौहरी ताकत, पाकिस्तान से दिफाई मदद लेने की जरूरत है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब की अमेरिका से नाकामी के बाद यह मुआहिदा एक इस अंदाज से आगे बढ़ा है और इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक ने इस पर बहुत सारे तज्जिए किए हैं। एक बात जो हमें समझ में आती है वो ये भी, बाकी एक्सपर्ट से ज़्यादा ओपिनियन लेंगे, कि ये भी शायद यानी जिस तरह इसको अंडररेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है, बिल्कुल वैसे ही इसको एक और तनाजुर में ले जाके भी ले जाना शायद ठीक ना हो। यानी पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली भी चीज़ें बता दी कि पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत बनाने का अगर कभी भी हिस्टोरिकली भी कोई भी काम किया है तो वो इंडिया सेंट्रिक ही होता है, बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीजन। हिस्टोरिकली हमें जब भी दिफा के हवाले से कोई चैलेंज आया जिसको अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े अंदाज से निपटा है, और 10 मई को जो किया है वो पूरी दुनिया उसको जानती है, और ये अभी भी जो कुछ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि हमने प्रूव किया है कि हम एक ऐसी दिफाई सलाहियत रखते हैं और ऐसी अस्करी सलाहियत रखते हैं कि अपने से बज़ाहिर बहुत बड़े मुल्क रकबे के लिहाज से
ज़र्फ के लिहाज से तो 1 करोड़ गुना छोटे और पस्त मुल्क, लेकिन अपने से बहुत बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले मुल्क, अपने से बहुत ज़्यादा दिफाई बजट का दावा रखने वाला मुल्क, लेकिन है दिफा के हवाले से अगर हमें कभी कोई चैलेंज आया है जिससे निपटा अल्हम्दुलिल्लाह तो वो यहीं से आया है। सो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात करके कि पाकिस्तान के एंगल से अगर कम से कम इसको देखें तो ये एक इंडिया सेंट्रिक मुआहिदा है। इसमें कोई मतलब जाहिर है हमने तो इंडिया के मामले में कितना मैच्योर स्टेट होने का सबूत दिया कि हम बार बार कहते रहे कि हमको एग्रेशन नहीं चाहते, हुआ तो उसका जवाब देंगे और हमने एग्जैक्टली फिर यही किया। तो ये कोई और इसका वो एंगल नहीं है कि हम उधर भी चले जाएंगे और हम उधर भी चले जाएंगे और हम इधर भी अटैक कर देंगे, इधर भी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, हमें एक डायरेक्ट थ्रेट है एक मुल्क से, उससे हम बॉर्डर शेयर करते हैं और फिर कोई जारहाना मकासद नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया के तनाजुर में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और इवन सऊदी अरब भी जा रही है, 2 जिम्मेदार रियासतों के दरमियान मुआहिदा हो रहा है, ऐसे कोई मुल्क नहीं है चलते फिरते। और समझ में आता है इंडियन मीडिया अगर आज आप देखें तो जो शोर मचा हुआ है, चीखो पुकार, एक सफ़े मातम है, वही बड़ा मजेदार। इवन फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि 2 साल से मुआहिदा ज़ेर गौर था, विच अगेन टेल्स कि ऐसा नहीं कि एक इवेंट ने होता है इसको ट्रिगर किया हो, लेकिन एक इवेंट के बाद पूरा एक थॉट प्रोसेस बनाए और आगे चले। नहीं, पाकिस्तान के जहन में कि पाकिस्तान को अपने दिफा के हवाले से क्या क्या चैलेंजेस हैं और उस तनाजुर में है ये।